नमस्ते। आज हम एक बहुत पुराने लेकिन आज भी उतने ही जरूरी सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो सवाल सीधा सा है, धर्म बड़ा है या कर्म? ये एक ऐसी बहस है, एक ऐसी पहेली है जो सदियों से चली आ रही है और आज हम इसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों शब्दों का, धर्म और कर्म का, असली मतलब है क्या। तो इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोच कर देखिए, धर्म है किसी भी काम के पीछे का क्यों, मतलब हमारा मॉरल कंपस। और कर्म है वो क्या, यानी वो असल काम जो हम करते हैं। तो अगर धर्म एक सिद्धांत है तो कर्म उसे प्रैक्टिस में लाना है। और अगर धर्म एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा है, तो कर्म उस नक्शे पर खड़ी हुई इमारत है। अच्छा, तो धर्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। धर्म असल में वो नैतिक और आध्यात्मिक नियम हैं जो हमें सही और गलत का फर्क बताते हैं। इसे एक अंदरूनी कंपास की तरह समझिए जो हमारे हर एक्शन, हर मकसद को एक दिशा देता है। ये एक सार्थक जिंदगी की बुनियाद है। और अब बात करते हैं कर्म की। कर्म का मतलब बहुत सीधा है, काम या एक्शन। मतलब वो सब कुछ जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं, हमारे सारे काम, हमारे सारे फर्ज। ये वो तरीका है जिससे हम अपने सिद्धांतों को, अपने धर्म को हकीकत में बदलते हैं। तो अब जब हम दोनों का मतलब समझ चुके हैं, तो असली सवाल आता है कि इनका आपस में रिश्ता क्या है। और सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि कोई भी काम, कोई भी कर्म तभी सही और फलदायी होता है जब वो धर्म के सिद्धांतों पर आधारित हो। मतलब धर्म वो जड़ें हैं जो कर्म के पेड़ को सही दिशा देती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं। बिना धर्म के कर्म तो भटक सकता है और कभी-कभी तो विनाशकारी भी हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो उतना ही सच है। बिना कर्म के सिद्धांत भी तो खोखले हैं, है कि नहीं? सिर्फ सही गलत के बारे में जानना ही काफी नहीं होता, उस पर अमल करना, एक्शन लेना भी तो जरूरी है। और महाभारत हमें इसकी एक बहुत बहुत ही बड़ी चेतावनी देता है। जरा द्रौपदी के चीरहरण वाला प्रसंग याद कीजिए। उस भरी सभा में कितने बड़े बड़े ज्ञानी और धर्मी लोग बैठे थे। सब धर्म की बातें कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने के लिए कोई कर्म नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। और उसका नतीजा एक महाविनाश। ये शायद सबसे बड़ा सबूत है कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, धर्म को कर्म की सख्त जरूरत होती है। और इस गहरे रिश्ते को समझने के लिए सबसे साफ और गहरा मार्गदर्शन हमें मिलता है श्रीमद् भगवत गीता से। तो चलिए देखते हैं कि गीता हमें इस बारे में क्या सिखाती है। गीता का ये श्लोक शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और ये कर्म योग का सार भी है। अब इसके मतलब को समझते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि हमारा अधिकार सिर्फ अपना कर्तव्य करने पर है, उसके फल पर नहीं। हमें कर्म के फल की इच्छा से काम नहीं करना चाहिए। और यही यही तो कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। बिना नतीजे की चिंता किए धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपना काम करते रहना। गीता में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो धर्म की अहमियत को सबसे ऊपर रखता है। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है, तब तब मैं खुद इस धरती पर आता हूं। ये श्लोक साफ कर देता है कि धर्म वो कॉस्मिक बैलेंस है, वो संतुलन है जिसे हर हाल में बनाए रखना जरूरी है। और सही कर्म ही वो औजार है, वो जरिया है जिससे इस संतुलन को फिर से स्थापित किया जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हजारों साल पुराने ये सिद्धांत आज की हमारी फास्ट पेस जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं? और यकीन मानिए, ये फिलॉसफी हमारी रोज की जिंदगी में तनाव कम करने और एक नया मकसद ढूंढने में बहुत मदद कर सकती है। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? कुछ आसान से तरीके हैं। पहला, अपने काम में पूरी जान लगा दीजिए लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़िए। दूसरा, अपने हर फर्ज को, चाहे वो घर पर हो या ऑफिस में, एक सेवा की तरह देखिए। तीसरा, दिमाग को काबू में रखिए। सफलता और असफलता से ज्यादा प्रभावित मत होइए, एक जैसा भाव रखिए। और चौथा, शांति और करुणा के साथ अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए। और अगर इस रास्ते पे चला जाए तो फायदे भी साफ नजर आते हैं। तनाव और चिंता कम हो जाती है, काम में फोकस और डेडिकेशन बढ़ जाता है, मन को ज्यादा शांति और स्थिरता मिलती है और रोज के छोटे छोटे कामों में भी एक गहरा मकसद महसूस होने लगता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं?
तो देखिए, ये कोई मुकाबला है ही नहीं। ये सवाल ही गलत है कि कौन बड़ा है। असल बात तो ये है कि धर्म वो कंपस है जो कर्म को सही दिशा दिखाता है, और कर्म वो सफर है जो धर्म को एक मतलब देता है, उसे जिंदा रखता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक डिवाइन पार्टनरशिप की तरह। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन बड़ा है, सवाल ये है कि हमारा धर्म, हमारी अंतरात्मा आज हमें कौन सा जरूरी और उद्देश्यपूर्ण कर्म करने के लिए पुकार रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।